Hello friends, my name is Shahnawaz Hussain. As we previously discussed about the polynomial types and how to solve the polynomial equations. Now we verify the polynomial equations. So now let's start how to verify the polynomial equations. समीकरणों की सत्यता की जांच हम किस प्रकार करेंगे? तो सपोज वी टेक अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू 0. यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है. ये दोनों वर्गमूल हैं या हम कह सकते हैं ये दोनों शून्यांक हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए. v जो होता है वो गुणांक होता है x का. b जो है वो गुणांक है x का. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. ये रहा आपका, ये x है, x के साथ क्या है हमारे पास b. ये x है, x के साथ है हमारे पास b. तो b जो हैगा वो गुणांक है x का, ठीक है. और x स्क्वायर का गुणांक है a. ये तो माइनस का b अपॉन ए. एल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए. इसी प्रकार क्या होता है, जो शून्यांक होते हैं उनका गुणनफल जो होता है वो c अपॉन ए के बराबर होता है. यहाँ पे माइनस का c अपॉन ए लिखा है. ये माइनस का c अपॉन ए ना होकर ये प्लस का c अपॉन ए होगा. ओके, एक सेकेंड अभी बताता हूँ. ये माइनस का c अपॉन ए ना होकर ये यहाँ पर प्लस होगा. प्लस का c अपॉन ए होता है. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. आगे और सीखते हैं. अब सपोज मुझे एक इक्वेशन ले लेते हैं. ये मेरे पास इक्वेशन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं. इस इक्वेशन में मुझे जांच करनी है कि दिस इक्वेशन इज़ वेरीफाइड और नॉट. तो इसकी जांच हम कैसे करें. इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. इसके हम दो शून्यांक निकालेंगे जैसे हम पहले भी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे. सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 का एलसीएम निकालेंगे और फिर देखेंगे कि उनका गुणा करें तो 8 आ जाए, जोड़ें घटाएं तो माइनस का 2 आ जाए. तो हम 4 की 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा. तो उसी प्रकार हम इसको वहाँ पे रख देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस का 2x ले लेंगे, माइनस का 4x ले लेंगे, माइनस 8 रख देंगे. तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू एक तो 4 आता है और x इक्वल टू माइनस का 2. ये दो शून्यांक हमें प्राप्त होते हैं. अब मुझे सत्यता की जांच करनी है कि ये जो शून्यांक आए हैं ये वाकई में सही है या नहीं है. ठीक है, तो अगर शून्यांक की सत्यता की जांच हो जाती है तो हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो भी वेरीफाइड हो जाती है, वो भी मान्य हो जाती है. तो शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है. तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर मैं ऊपर देखूँ, अल्फ़ा अगर मैं 4 मानूँ, बीटा माइनस का 2 मानूँ और इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, मेरा आता है 4 इंटू माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 8. और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए. अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए. अगर मैं शुरू में इक्वेशंस को देखता हूँ तो मेरे पास सी ये रहता है और ए मेरे पास ये रहता है. तो सी अपॉन ए यानी कि माइनस 8 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 8. यानी शून्यांकों का गुणनफल जो हैगा वो हमारा वेरीफाइड हो रहा है. यहाँ से माइनस 8 आ रहा है. ये माइनस 8 आया हमारा, ये वाला माइनस 8 है. ये शून्यांकों का योगफल जब हम निकालते हैं, शून्यांकों का योगफल जो होता है वो अगर हम देखें तो 4 माइनस 2 2 आ रहा है. और शून्यांकों का योगफल जो होता है माइनस का v अपॉन ए होता है. v का मान हमारा माइनस 2 है, माइनस एक साइन और लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू प्लस 2.
तो शून्यांकों का योगफल भी यहाँ से वेरीफाइड हो जाता है। बस इसी तरह हमें वेरीफाई करना है इक्वेशंस को। तो एक हमने इक्वेशंस ली, एक और एक्स्ट्रा इक्वेशंस लेके सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ले रहे हैं एक इस टाइप की इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें 6 इस टाइप इधर आता हो। तो मैंने इसको पहले सही से लिख लेते हैं, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इस टाइप से लिख ले रहे हैं। पहले ए आता है ax प्लस बी वाई मतलब bx, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 3, ठीक है। तो हम इक्वेशन जिस टाइप से हमारी थी उसी तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, 18 हो जाएगा। 18 का हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 3 3, ठीक है। तो अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आए और घटाऊँ तो माइनस का 7 आ जाए। तो 9 इंटू 2 करते हैं तो 18 आता है, 2 में से 9 माइनस करते हैं तो माइनस 7 आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस में रख देंगे। खाली मुझे चेंज कहाँ पे करना होता है, खाली मुझे चेंज यहाँ पे करना है -7। तो मैं -7 में इसको चेंज करूँगा। बहुत पतला लिख रहा है, थोड़ा गाढ़ा कर दे। -7 में चेंज करना है यहाँ पे, तो मैं इसको -7 में चेंज करूँगा। -7 में कैसे लिखना है मुझे, इस तरीके से लिखना है 2 - 9। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ये लिया मैंने -9 प्लस का 2, सेम चीज़। 2 - 9 लिख दो या -9 प्लस 2 लिख दो, सेम चीज़ है। इसको चेंज करके मैंने लिख दिया। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया, इन दोनों में से यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 3 और x कॉमन आएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से दोनों कट रहे हैं तो 3 इन दोनों में कॉमन है और x कॉमन है। तो 3x मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2x। जब इस डिवाइड मारेंगे, कॉमन लेने का बेसिकली मतलब होता है कि हम जो भी चीज़ है उसमें हम उस जो भी कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड मारते हैं। तो x से भी हम डिवाइड मारेंगे तो यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो एक तो एक x बचेगा, और जब हम 3 से डिवाइड मारेंगे तो 2 बचेगा। तो कुल मिला के 2x - 3 बच रहा है। ऐसे ही सेम तरीके से उन दोनों में जब हम कॉमन देखेंगे 2x - 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन ना दिखे वहाँ से कॉमन लेते हैं 1। तो यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x - 3। तो 2x - 3 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा 3x + 1 बचेगा। तो यहाँ से हमें 2 शून्यांक मिल जाएंगे, 2 शून्यांक मिल जाएंगे। पहला शून्यांक मिलेगा हमें, पहला शून्यांक जो मिला हमें वो हो जाएगा -1/3, दूसरा मिलेगा 3/2। अब इन शून्यांकों की हम जांच कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं जांच। शून्यांकों का योगफल हमें मालूम है कितना, पहले योगफल करके देख लेते हैं। 1/3 + 3/2 जब हम योगफल करते तो हमारा आता है 7/6। और जब हम योगफल का फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू 7/6। इसका मतलब शून्यांकों का योगफल जो है हमारा वेरीफाइड है। सिमिलरली हम शून्यांकों के गुणनफल के लिए भी फॉर्मूला लगाते हैं c/a है हमारे पास -3 और 6 1/2, और योगफल अगर हम करके देखते हैं तब भी हमारा -1/2 आता। तो इस तरीके से हमने इसको सत्यापित कर दिया। तो बाकी की जो क्वेश्चन है वो हमारे हो जाते हैं होमवर्क। ये जो मेरे पास क्वेश्चन है ये मेरा होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये मेरा क्वेश्चन होमवर्क हो गया, और ये मेरा क्वेश्चन भी होमवर्क हो गया। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं होमवर्क। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, समीकरण कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ इक्वेशंस। तो इक्वेशंस बनाने के लिए बहुत ही आसान सा फंडा है। 2 चीज़ें याद करना है। जब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया, पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया है। योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, यानी गुणनफल का मान दे रखा है। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल इज इक्वल्स टू 0। ये रखेंगे हम और अपना आंसर लेंगे। तो देखो
पहले वाले को हल्का सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है। ये जो वैल्यू हमें दी है इसे समझ लेते क्या दिया। ये हमें दिया शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? 1/4। दूसरा दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है हमें, वो दे रखा -1। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो x² और फिर क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दे रखा, माइनस में था तो -1/4 इंटू एक्स हो जाएगा। -1 अल्फ़ा इंटू बीटा था, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 रख देंगे तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें कितना दे रखा? -2 और वो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा √2। कोई दिक्कत ही नहीं है। x² अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 रख देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम 1/3 रख देंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, बस ये हमारा इक्वेशन हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो होमवर्क आराम से हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करना कौन से क्वेश्चन में समस्या आ रही है, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके। धन्यवाद।